मांगो कि अल्लाह दे देगा? ये पागल है क्या? दीवाने हैं क्या? क्या है नेपाल? क्या अज़ाब इलाही है? पर अज़ाब इलाही नेक अमल से दूर होती है। तवज्जो दीजिए, सिर्फ मांगने से दूर नहीं होती। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में भी खुदा की कसम रब से दुआ करते थे, मौला सारी मखलूकात को मोमिन बना दे। खुदा की कसम सब मोमिन हो जाती, सब मोमिन हो जाती, सब मोमिन हो जाती, मगर नहीं, बद्र में आना पड़ा है मुस्तफा, मैदान में आना पड़ा है, और आकर के दुनिया वालों के सामने इबादतों के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी पड़ी है। ये दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ मुस्तफा, बैठ करके आंखों से आंसू अश्कबारी ये काम आने वाली नहीं है। तुमको जो रब ने कहा है उस पर कारबंद रहो, उस पर कारबंद रहो। तो नेपाल क्या है? कभी तुम्हारे से अज़ाब आ ही नहीं सकता तुम्हारे करीब। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू फरमा चुका है सूरह अनफाल आयत नंबर 33 में कि सुनो, मोहम्मद का एक नाम लेने वाला भी होगा तो अल्लाह अज़ाब नहीं डालेगा। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ये कुरान का फरमान है, और अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। तब कलिमतु रब्बिका सिद्क़ुन व अदला, सिद्क़ और सच्चाई और अदल इंसाफ में अल्लाह की कलमा से बढ़कर कुछ नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात को कोई तब्दीली नहीं है। नेपाल नंबर 11 क्या है? जब तब्दीली नहीं है और रब ने कहा है कि मुस्तफा का वफादार एक भी मौजूद होगा तो अज़ाब नहीं होगा। तो आप एकदम आंख बंद करके ठान लो, ये अज़ाब क्यों है? ये अज़ाब क्यों है? आप खुद समझ भी रहे हो। बस आप ये दुआ करो, ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, ए अल्लाह हमें इतनी बर्दाश्त की ताकत अता फरमा जितनी को हमको तू ताकत अता किया है उससे ओवर न दे मौला। मगर फराइज़ और वाजिबात की तकमील ये पहला राउंड है। अगर आज भी आपने फराइज़ और वाजिबात पर तवज्जो न दिया, जाओ 40 दिन में जाओ, क्या होगा देखो जाकर, क्या हो रहा है सैयाहों के साथ। प्यारे, जिस कदम को रब ने जन्नत कहा उस कदम को तुम छोड़कर जाओगे तो जहन्नम नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? इसलिए नहीं, अगर अज़ाब से बचना चाहते हो तो घर को सुधार दो। अमल की दुनिया में, फराइज़ और वाजिबात की दुनिया में, ईमान की दुनिया में, अमल सालिह की दुनिया में नबी आज़म है, हज़रत साद है जंग में, नबी आज़म तीर दे रहे हैं, नवाज़िश क्यों बंद हो रही है ये भी तवज्जो देना, दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही है तवज्जो देना। खबरदार खबरदार, वो सूखी लकड़ी सिर्फ जलाने के काम आती, वो अमल सूखी लकड़ी की तरह है जो मोहब्बत मुस्तफा में ना हो। तवज्जो कीजिएगा, ये नबी आज़म है। हज़रत साद को कहते हैं चलाओ, चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं, और जब तीर एकदम निशाने पे लगती जा रही है तो खुदा की कसम, जिन पर सारे सहाबा के माँ बाप कुर्बान, आका फरमाते हैं ए साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। इस पे दो अकीदा मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहला अकीदा, नबी आज़म कभी काफिर को मोमिन पर कुर्बान ही नहीं कर सकते। नबी ने माँ बाप का जुमला कहकर इशारा कर दिया है कि मेरे माँ बाप मोमिन है, इसलिए कि साद पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। एक अकीदा बनता। और दूसरा अकीदा, नवाज़िश मुस्तफा चाहते हो, अताए रसूल चाहते हो तो प्यारे सहाबा को आइडियल, वाकई आइडियल बनाओ। छोड़ो कुंडा हराम है, फातिहा हराम है, ये हराम है वो हराम है, कोई किताब में नहीं दिखा सकते कि ये सब हराम लिखा हुआ, किसी दुनिया की किताब में नहीं है। जो एग्जैक्ट कुरान है वही पेश करो ना, जो एग्जैक्ट हदीस है वही पेश करो ना। उम्र कट जाएगी और जब पेश कर दोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी खत्म हो जाएगी। मगर जो कुरान है उसको छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह के अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक एक जगह भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि लिखा हुआ हो अल फातिहा तो हरामुन, गुंडा हरामुन, ग्यारहवीं हरामुन, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। फिर जब नहीं लिखा हुआ है तो आप कहते हैं कुरान हदीस मानना चाहिए। कुरान हदीस हुज्जत है तो कुरान हदीस हुज्जत है, खाली बोलने के लिए हुज्जत है, या एग्जैक्ट जो कुरान में वो बोलेंगे आप। इसलिए यही सबसे असाब को आप दावत दे रहे हो। खुदा जब वहां अजाब देने पर कादिर है तो याद रखना यहाँ भी अजाब देने पर कादिर है, यहाँ भी अजाब देने पर कादिर है। बचो, डरो उस अजाब से जो खैरों को अल्लाह तबारक व तआला दे रहा। और हम यकीन से कहते हैं अल्लाह का कलाम सच्चा है। एक भी अगर नबी का मानने वाला सच्चा वफादार होगा तो अल्लाह का वादा है कि अजाब नहीं देंगे। तो प्यारे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले मौजूद हैं, मानने वाले मौजूद हैं। हम एक नहीं कहते, अनेक मौजूद हैं। अहलियाने हैदराबाद मुबारक हो, औलिया अल्लाह मौजूद है। मगर इससे पहले कि गुज़श्ता भी तकरीर में मैंने या गुज़श्ता बयान में कहा था कि हर दरगाह में रूह मोहम्मदी होती है। मुझे कोई शौक है यार कि मैं दरगाह भेजूँ तुमको। अगर मुझे दुकान पे मानी होती तो मैं अपने से इंटरव्यू नहीं बुलाता तेरे, दरगाह क्यों भेजता हूँ?
تم نہیں جانتے خدا کی قسم. صحبت پر تقریر ہوئی ہے, پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کر دو. ہر درگاہ میں ہر اللہ والوں کے پاس روح محمدی ہوتی ہے. ہر اللہ والوں کے پاس. سورہ نساء نمبر 64 اللہ سبحانہ فرماتا ہے گناہگاروں جب گناہ کر لو تو چلے جاؤ بارگاہ رسالت میں. تو اب آپ غریبوں سے پوچھے جا کر کے کہ اے غریبوں تیرے پاس تو پیسہ ہے نہیں تو بارگاہ رسالت میں کیسے جاؤ گے, رسول کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ 1,00,000 2,00,000 خرچ ہو رہے ہیں آج جانے کے لیے. تو خدا کی قسم بس اسی بنیاد پر تفسیر صوفیانہ سن لو, اسی بنیاد پر چلے جاؤ درگاہ میں روح محمدی رہتی ہے. روح محمدی رہتی ہے, آتما تڑپ رہی ہے نا, روح تڑپ رہی ہے نا, چلے جاؤ خدا کی قسم روح محمدی رہتی ہے. اور جاؤ صرف انہی کی نیت لے کر کے جاؤ, انہی کی بارگاہ میں نیچے چہرہ کر کے جاؤ. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تم پر فیضان, ضرور تم پر الکرم انعامات احسانات رکھے گا. یہ ہماری دکان جمانے والی بات نہیں. اور نہیں جاؤ گے تو ہم کیا کریں؟ مرو پھر قبر میں جاؤ گے وہی مصطفیٰ ملیں گے جس کے لیے یہاں ہم بھیج رہے تھے, وہی ملیں گے. تو پہلے ہی سے پریکٹس کر لو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرما دے. صحبت کے حوالے سے جینا نصیب فرما دے, بزرگوں کے حوالے سے جینا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. نیپال وغیرہ اطراف و اکناف میں جو تو نے عذاب ڈالا ہے اے اللہ ہم اس کے برداشت کے قابل نہیں. پروردگار عالم حبیب اور محبوبوں کے حوالے سے ہم سب کو معاف کر دے مولا. ہمیں ویسا عذاب نہ دینا مولا. یا اللہ جو گنہگار ہے اسے تو نیکوکار بنانے پر بھی قادر ہے پروردگار. اے اللہ ہم سب کو نیکوکار بنا دے مولا, ہم سب کو وفادار بنا دے مولا, ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے مولا. اور جن ظالموں نے اپنے ظلم و جبر کی بنیاد پر زندگی کم کرنے کی کوشش کی ہے پروردگار ان کو تو ہدایت نصیب فرما اور ان کے ظلم سے ہم سب کو بچا لے پروردگار. اے اللہ ان کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ دے مولا. یا اللہ بلکہ جو ہم میں نیک ہے ان نیکوکار کی وجہ سے انہیں بچا لے. ہم یہ دعا کرتے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.